वो बताओ, बोलो। किताब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो बनाए आप लोग सब बन गया, एक भी दिक्कत ना हुआ। 41 ठीक है। आर.एस. अग्रवाल से 41 पूछा आपने। 41 किसका? 4 के ए का है जी, ये 4A का। हाँ बोलो 41। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट 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 21 ठीक है। 21 नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ बोलो, नेक्स्ट बोलो, कहीं से पूछो ना, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी से पूछना है तो उससे पूछो। एनसीईआरटी में तो और लिमिटेड सवाल है, कद्दू का सवाल है। खाली अभी वर्ड प्रॉब्लम ना पूछना, वर्ड प्रॉब्लम भी ना आए हम लोग। हाँ बोलो, तो वर्ड प्रॉब्लम तो आगे रुको ना, वर्ड प्रॉब्लम में भी आना बाकी है। हाँ 21 आ गया, और 23 और बोलो बोलो जी अलिशबा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 60 हो गया, यही एक तो सवाल। सब आदमी क्या क्या सवाल है। और हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम बोलो जी, लड़की बनाने रही हो तुम। हाँ 7 का 5, 7 का 5 नंबर। और बोलिए, और बोलो बस। किसका? इसका 27 नंबर हिंदी मीडियम। यहाँ से 27 देखते कि पूछ रहे हो। और बोलो, बनाए ना घर पर। जो पूछ रहे हैं पहले खुद से ट्राई कीजिए एक बार, तब ना अंदाज़ा लगेगा। चलो सबसे पहले ये पूछा गया 21 नंबर। पहले 21 नंबर सवाल देखते देखें। आप लोग बोलिएगा तो क्या होगा इसका जवाब, और नहीं तो कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे फिर आपसे। आप लोग ना पूछिएगा तो हम ही पूछेंगे फिर। 21 नंबर कह रहा है √3x² प्लस में 10x है, अब माइनस में 8√3 है। बोल रहा है इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब 5 से लेके एक लाइन से जितना सवाल आप देख रहे हैं 70, 71, 72 तक सॉल्वे करना है सबको, मतलब x का मान निकालना है। बोलो, अब ये ऐसा द्विघात समीकरण है ना कि नॉर्मल से तोड़ने बैठिएगा ना, देखो ऐसे आ रहा है 8 8 और 8 तिया 24, नहीं 8 को गुना करेंगे इससे और 3 हो जाएगा। हमने 8√3 मल्टीप्लाई में √3, तो फाइनली आ रहा -24। अब -24 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए कि गुना करने के बाद 24 आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद 10 आ जाए। तो अगर आप तोड़ सकते हैं तो ऐसे तोड़िए, वरना मेरे पास एकदम शानदार सा फार्मूला है जो हम लोगों को दे के गए हैं श्रीधराचार्य साहब। हेयर बोलो ए का मान कितना है, काहे के लिए उतना दिमाग लगाएंगे, उससे बेहतर है सीधा ए का मान लिखिए, बी का मान बताइए 10, सी का मान बताइए। बोलो सी का मान -8√3। इसलिए सॉल्यूशन लिखना है एक्स का मान। एक्स बराबर कितना होता है बोलो जी, सादिया बोलो, उसको बोलने दोगे, बाकी सब लोग सुनेंगे। बोलो एक्स बराबर श्रीधराचार्य वाला फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला। बोलो ना एक्स बराबर, ना आई थे तुम? हाँ कल, उससे पहले वाला क्लास, कल से पहले ना पढ़ाए थे जी। श्रीधराचार्य वाला रूल कब पढ़ाए थे? कल पढ़ाए थे, परसों परसों डिस्कस किए थे। तुम बोलो, अब मारिया बताओ, तब तो लड़की आई थी। बोलो जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो, -b वेरी गुड, प्लस माइनस हाँ d डिवाइडेड बाय 2a ना, ऐसा ना होता है। तो यानी कि यहाँ पर d की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कीजिए अभी पहले d निकालिए। इसलिए d बराबर बोलो, d बराबर कितना होता है b² - 4ac। क्या जी 60। b का मान बोलो 10, 10 का स्क्वायर 4 × a का मान बोलिए, a का मान बोलिए, a का मान सर √3 है। b का मान बोलिए, c का सॉरी c 8√3। जब क्या करना, गुना भाग करना। ये हो गया 100, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32, 32 गुना 3 है ना, √3 गुना √3 कितना होगा 3 होगा। बोलो ये हो गया 100 और यहाँ कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 196। अब 196 आता है ना तो हम लोग खुशी मिलता है। बोलो क्या है 196 वर्गमूल किसका है 14 का, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये अच्छी बात है। चलो इसलिए x बराबर बोलो कितना होगा, x बराबर कितना होगा -b प्लस माइनस √d/2a। यही ना होता है जी, यही है श्रीधराचार्य साहब जो फॉर्मूला दिए थे x का मान निकालने का। तो x बराबर क्या लिखेंगे बोलो जी, शादिया बताओ। यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, बोलो माइनस के बाद क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, वेरी गुड। चलिए उसके बाद बोलो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस के बाद बोलो यहाँ क्या लिखेंगे
हाँ, ये जो डी का मान निकाले हैं वो मान खाली बैठाना है। ये तो कोई बच्चा को बोल देंगे देखो जी यहाँ पर ये सब मान बैठाना है, तो यहाँ से देख देखो बैठा देगा वो। 2 इंटू, आप लोग तो समझदार हैं, ए का मान बोलिए ए का मान √3 है। हो गया काम, अपना काम हो चुका है। बोलिए ये -10 प्लस माइनस ये हो गया 196, 14 इंटू 14 यानी कि बाहर निकल के 14 डिवाइडेड बाय 2√3। दिस इज़ x। तो x का 2 मान आ गया। अब एक बार कह रहा है 10 में 14 को जोड़िए, एक बार कह रहा है 10 में 14 को घटाइए। सो इसलिए बोलेंगे x बराबर सर होगा 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2√3। एंड एक और x का मान होगा x बराबर -10 -14 और 2√3। बात समझ में आई? तो बोलिए इसका क्या मान होगा। लगभग अपना काम हो चुका है। बोलो जी 14 में से 10 में से 14 घटाएं कितना होगा, प्लस माइनस, तो +4 ना, +4 14 में से 10 घट रहा है, +4 नीचे कितना होगा बोलो 2√3। काट दीजिए इसको, कितना बार में, 2 बार में। ओहो हो, ऊपर ना 2 बचेगा, 2/√3। ये हो गया पहला आंसर। तो x का मान कितना निकल गया 2/√3। फर्स्ट आंसर ये हो गया। सेकंड आंसर बोलिए, यहाँ से निकलेगा सर x बराबर बोलो कितना होगा, -14 -10 कितना होगा बोलो, -24 और नीचे 2√3। 2 से काटिए, 12 बार में कितना होगा बोलो जी, माइनस में 12/√3। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो निकला है माइनस में 12/√3, हो सकता है कि ये आंसर ना हो, तो टेंशन ना लीजिएगा, उसके लिए भी उपाय अपने पास है। 12 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 4 गुना 3 √3। अब -4 गुना √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 गुना √3, तो इससे क्या होगा, एक तो √3 कट जाएगा, तो कितना लिखेंगे 4√3। हो सकता है कि आंसर में ये लिखा हो x बराबर -4√3 और x बराबर 2/√3। चेक कीजिए आंसर इसका, यही हो सकता है। बात समझ में आई? खोलो किताब तो देखिए इसका आंसर और लिखा जाए। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ABC लिखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, नहीं D, और D निकालने के बाद वाला फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। तुम क्लास देखी कहीं नहीं अभी तक वो वाला? कल भी बोले थे कि देख के आइएगा, मेरे ऊपर एहसान कीजिएगा, तो एहसान ना किया अपना मेरे ऊपर। अरे देख लीजिएगा क्लास को, तब ना समझ में आएगा। 1 घंटे का पूरा डिस्कशन था वहाँ पर, कैसे कैसे मान निकला है उसको देखिएगा तब ना मज़ा आएगा पढ़ने में, कॉन्फिडेंस होगा। न तो लगेगा कि निकल तो जा रहा है सब दाएँ बाएँ हो जा रहा है, कंसेप्ट आपका ना उतना बन पाएगा। जब भी क्लास मिस करते हैं तो आपके पास इतना अच्छा साधन है, आपको हम दिए हुए हैं फ़ायदा उठाने के लिए, आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब ठीक से। इस बार इतना सुविधा है आपके लिए, छूट जाता है किसी वजह से, मान लो आप बीमारे पड़ गए, किसी वजह से इमरजेंसी हो गया, नहीं आ पाए, नींद नहीं टूटी, सोए रह गए, बहुत सारी बात हो सकती है, तो ऑप्शन आपके पास है कि सर नहीं आ पाए थे तो क्लास देख लिए। ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपको बहुत परेशानी होती है, हल्का हल्का हम बताते उतना कंसेप्ट आपको नहीं आ पाता। तो जो मौका मिल रहा है उसको सीखिए, फ़ायदा उठाइए। तो अगर हम आपसे कहें कि इसी सवाल को फैक्टर मेथड से बनाइए तो कैसे बनाइएगा बोलो? सादिया बोलो, सादिया बनेगा सवाल? आयुष बोलो बन जाएगा? ट्राई करो, चलो बनाओ। तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इसको इससे गुना किया तो कितना आया, माइनस में 8 दिया 24, और 24 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने के बाद आ जाए 24 माइनस में, और जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए 10। चलो करो, करके दिखाओ हमको जल्दी से, जल्दी करो, सादिया करो, करो करो करो, रुको रुको रुको, तुम लोग रुको ज़रा सा, हम लोग को देखना चाह रहे हैं जी। ना हुआ जी आयुष, चलो यहाँ ध्यान दो। इसको इससे गुना किया, कितना आया बोलिए, -24। अब कह रहा -24 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। अब तौहीद अनस यहाँ ध्यान दो, तो आप बोलिएगा सर 12 और -2 में तोड़ दीजिए। देखो 12 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 24, अब प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस, अब 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो 10, और 10 हमको लाना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तो आपने तोड़ दिया इसको कितना में बोलो, √3x², इसमें लिख दिया +12x, अब माइनस में कितना लिखेंगे बताइए 2x, और माइनस में 8√3। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है। अब यहाँ से निकालना असल में कॉमन, तो सर इसमें तो कॉमन सिर्फ x लग रहा है, ध्यान से देखो दोनों में क्या है x कॉमन, यही नहीं करते हैं, 2 से कॉमन निकालते हैं, तो सर x कॉमन है, लेकिन नहीं, x के अलावा भी कुछ कॉमन है। ध्यान से कोई आदमी बताइए तो, x तो बोल दिया, और x के अलावा क्या कॉमन है, देखो दिखाते हैं।
अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बस एक लाइन हम बढ़ाएंगे आगे इसका, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, बोलो जी लिख सकते हैं ऐसा, 4 गुना 3, 4 तिया 12 और 2x स्क्वायर भी रोक के रखो 8√3 अब बराबर 0। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 3, सुनो कहीं पर लिखा हुआ 3 तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं। देखोगे यहीं पर इंपॉर्टेंट बात है, 4 और 4 के बगल में जो 3 है उसको लिख दिया √3 गुना √3। देखो 3 यहाँ से 3 निकल गया, 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया, और इंटू में x हो गया और 2x। अब आपको साफ साफ सब कुछ दिख जाएगा कॉमन निकलता हुआ, देखो दोनों से x और दोनों से √3 देख रहे हैं, यानी कि दोनों से √3 भी निकल गया कॉमन, x भी निकल गया। तो बोलो यहाँ से √3 निकल गया, यहाँ से x निकल गया, तो कितना बचा x बचा, यहाँ कितना बचा प्लस √3 निकल गया तो 4 रह गया, एक और √3 रह गया और x तो निकल गया, खेल खत्म। बात समझ में आई मारिया, है समझ में। अब आओ यहाँ से -2, यहाँ से देखो -2 दोनों में कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो बोलेंगे सर यहाँ x बच जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8 और ये हो जाएगा √3 अपने जगह पर बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला आदमी देखो तो ये वाला आदमी ये और ये क्या दोनों में कॉमन है, वही करते हैं हम लोग कॉमन वाला काम, √3 और क्या बच गया यहाँ पर ये निकल गया, तो बचा √3 और x और माइनस यहाँ बच गया 2 बराबर 0। तो बताओ x का 2 मान निकल गया, x प्लस में √3 बराबर 0 और कितना लिखते हैं बोलिए √3 2 फैक्टर ना आया तो दोनों फैक्टर क्या होगा 0 के बराबर। तो बोलिए x का मान यहाँ से कितना निकला, x का मान निकला -4√3 और यहाँ से x का मान कितना निकला, तो आप बोलिएगा सर √3 x बराबर 2, तो x बराबर हो गया 2/√3। तो यही ना 2 मान निकाले थे अभी श्रीधराचार्य मेथड से, देखो देखो दोनों आंसर वही होगा, x का मान एक ठो आया होगा माइनस में 4√3 और एक ठो आया होगा 2/√3। ये निकाला हम लोग फैक्टर मेथड से, अब वो निकाले श्रीधराचार्य मेथड से, दोनों एक ही चीज़ है। इससे एक तो फ़ायदा हुआ कि कॉन्फिडेंस भी आपको हो गया कि दोनों एक ही चीज़ है असल में, आप उस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ये अगर भूल गए ना तो आंख बंद करके ये वाला फार्मूला लगा देना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, जहाँ की a b c आप जानते हैं, a का मान b का मान c का मान, चुपचाप से फार्मूला लगा दिएगा, सब सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्या कॉमन है क्या नहीं है, सीधा जवाब आ जाएगा कैलकुलेशन करके। बात समझ में आ रही है, लिखा जाए इसको, आप लोग लिखिए, आप दोनों में से किसी का बना वो सवाल हो गया, ये जी हो गया, हाँ चलो देखो तो इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर एक सवाल हमारे पास है 41, देखो जी मारिया सादिया ये सब बनेगा, देखो तो 41 में कह रहा है, सॉरी 41 पहले 41 ही देख लेते हैं उसके बाद और सवाल देखते हैं। 41 में कह रहा सॉल्व कीजिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ही लिखते हैं, क्या कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 4x²। किताब देखो, गप नहीं करो बच्चा, हम जब यहाँ लिख रहे हैं तो जो टॉपिक लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको आप अपने किताब में भी देखिए, गप न कीजिए। हाँ बोलो a का मान, बोलो जी मारिया बोलो a का मान कितना है, हाँ 4 है, b का मान बोलो, सादिया बोलो b का मान, ठीक बात बोलिए, सी का मान बोलो जी बच्चा, अनस सी का मान बोलो जल्दी, हाँ ऐसा कैसे होगा, ये सी न है जी, बेचारा इतना पूरा क्या लिखा हुआ है बताओ, इसमें क्या देख के खाली बताना था। देखो जी ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, कहाँ कोई मुश्किल बात मैंने पूछा अभी आपसे। एंड बोलो सी का मान, बोलो जी तौहीद, सी का मान कितना होगा, जो भी है देख के बोल देना है, थोड़े आपको याददाश्त से बोल रहे हैं, याद करके बोलो जी फार्मूला क्या होता है, देख के खाली बोलना है, देख के बोलने में इतना सोचिएगा तो हुआ, हाँ देख के बोलने इतना टाइम लगेगा, ये तो देख के खाली बोलना है। सर सी का मान इतना हो गया, ए बी सी, बात समझ में आई। एक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या निकाल लो, डी, चूँकि एक्स में डी की ज़रूरत पड़ती है ना, x बराबर लिखते हैं हम लोग -b प्लस माइनस √d/2a, तो d निकालोगे तब ना, और d का फार्मूला हमको याद है, डिस्क्रिमिनांट, इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक, ac ना होता है b² - 4ac। बोलो जी b का मान बोलिए, b का मान, अब b का मान रखने में गड़बड़ाइएगा नहीं, माइनस में 4a² का होल स्क्वायर, दिस इज़ b -4 इंटू a का मान बोलो जी बच्चा, a का मान यहाँ है 4, c का मान बोलिए वहाँ है सर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि सबके साथ ना गुना में है, ब्रैकेट मिस ना करेंगे, ब्रैकेट मिस कीजिएगा तो एकदम अनर्थ हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा वो आदमी। चलो 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो,
माइनस का स्क्वायर कितना होगा बोलो, प्लस 16 और ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पर पावर 4 ना होगा 4। चलिए ये 4 चौके 16, ए पर पावर 4 अब ई पर पावर 4, 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 ए पर पावर 4, 16 ए पर पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16 बी पर पावर 4, ई बेचारा 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 16 बी पर पावर 4 आ गया। इसको रोक के रखिए, ये अपने बहुत काम का चीज़ है जो वहाँ पर बैठेगा जाके, है ना, और आंसर निकलवाएगा। चलो एक्स बराबर, इसलिए चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसलिए एक्स बराबर बोलिए श्रीधराचार्य साहब का फॉर्मूला लाया जाए तो क्या हो गया, -b प्लस माइनस √d/2a। अब बैठाओ फिर से ए बी सी, ए बी बैठेगा, डी तो निकाले हुए हैं, डी के निकाले हुए हैं, रखिए बोलो -b का मान बोलिए। देखो जी यहाँ पर दिस इज़ -b, तो माइनस तो हमारे पास एक फार्मूला का है, अब b की जगह पर फिर बैठेगा तो b की जगह पर कितना है बोलो -4a², अब प्लस माइनस √d का मान बोलिए 16b², सी 16b पर पावर 4 है नॉट स्क्वायर। और नीचे बताओ 2 × a का मान बोलिए 4 है 4। देखो जी ज़रा ध्यान से, ये माइनस माइनस कितना हो गया +4a² प्लस माइनस 16 से बाहर निकल के 4, अब b पर पावर 4 है तो बाहर निकल के b पर पावर 2 आ जाएगा, 2 b पर पावर 2 आ जाएगा। नीचे हो गया 4 दूनी 8, ऊपर से 4 कॉमन निकाल लीजिए, a² प्लस माइनस b² और नीचे आ गया 8, 4 दूनी 8 तो a² प्लस माइनस b² डिवाइडेड बाई 2, दिस इज x। तो x का 2 मान आ गया, पहला मान बोलो, पहला मान कितना होगा जी मारिया, x बराबर प्लस वाला पहला हो जाएगा और माइनस वाला दूसरा हो जाएगा, एंड x का एक और मान हो जाएगा a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2। बोलो जी बात समझ में आई, हलीश पे बताओ, गलती पकड़ाई, हाँ गलती पकड़ाई, ध्यान से मान बैठाना है, लिखा जाए ध्यान से। चलो जी तुम लोग थोड़ा सा इधर घस को, तो हल्का हल्का से, हाँ और घस को और घस को और घस को, चलो हाँ रुको। दिख रहा है पीछे से साफ, सादिया दिख रहा है तुमको, नीचे तक दिख रहा है ना दिख रहा है, चलो तुम उधर घस को, हल्का सा और घस को तुम, चलो हाँ घस को, जगह पूरा है अभी, टेंशन न लेना, अपना ही जगह है सब, हाँ बस बैठो आराम से बैठिए। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अभी बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 14 से, रुकिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सब बनाइएगा, 17, 18 चलते जाओगे। देखो जैसा 18 का 3 नंबर अभी जस्ट सवाल डिस्कस किए हैं, 18 के 3 √3 वाला सवाल है, देखो √3x², 16x², ये सब जो है सेम सवाल है, ठीक है। अभी हिंदी मीडियम वाले आयुष कुमार और ये देखो मारिया, अभी ये पहले सवाल बनाओ, इधर वाला अभी रोक के रखिए, इसको अभी पढ़ाना बाकी है, ठीक है, इसको अभी मत टच कीजिए, अभी डी ही से डिसाइड हो जाएगा कि कैसा होगा, रूट्स नहीं होगा, आपको क्या करना है ये बनाना है। देखो इसको एक बार देखो तो 14 से देखो, गुणनखंड विधि द्वारा इसका मान निकालना चल जाएगा, गुणनखंड करना है, दाएँ बाएँ करना है, एक्स का मान निकलेगा। जितना सवाल बनेगा बनाओगी और अगले क्लास में हमसे पूछोगी, ठीक है। तुम भी आयुष निकालो क्वेश्चन नंबर 14, देखे गुणनखंड कर लोगे आराम से, गुणनखंड करना है, एक्स का मान निकालना और कुछ नहीं है, तो चालू है। चलिए एक सवाल हम दे रहे हैं, आप लोगों को दरअसल सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों के लिए वर्क है। चलिए तो सॉल्व द इक्वेशन, इस टाइप का भी सवाल आप लोग न बनाए हैं, जबकि पहले भारतीय वर्ग में पहले एक्सरसाइज में है और इसमें है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 57 जो भी हम आपको दे रहे हैं। इस टाइप का सवाल सब बना लीजिएगा, 57 से स्टार्ट कीजिएगा, 57, 58, 59 पहले इसी को बना लीजिएगा, फिर पीछे पकड़िएगा, ठीक है। तो सॉल्व द इक्वेशन हमारे पास सवाल है, यहाँ से आपको देखना है, किताब में न देखना है, ठीक है, किताब में देखिएगा, वो क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं वही देखना आपको। x+3 डिवाइडेड बाय x-2 और -1 - x डिवाइडेड बाय x और बराबर है 4 और 1/4।
जहाँ कह रहा है एक्स का मान 2 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। 2 होगा तो सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा, एक्स होगा तो 0 होगा तो सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको भी हटा देते हैं हम, इसके चक्कर में भी ना पड़ना। सॉल्व करना है इसको। कितने लोग कर लीजिएगा? एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसको 16 एक 17 कर देंगे, 17/4 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कर लेंगे, एक्स का मान निकाल देंगे। एकदम बच्चा वाला काम कीजिए, ज़रा ट्राई कीजिए। तो 8 में 9th में किए हैं। अब यहाँ पर एक तो लास्ट में जो है बनेगा, एक तो बनेगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ना होगा एक तो सवाल बता दें हम क्या? हाँ 2 ठो क्या बोल रही हो? हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन एकदम आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ये इक्वेशन बनाइएगा तो अपने आप वही वाला फॉर्म बन जाएगा, ax² + bx + c वाला फॉर्म आएगा ही आएगा। 2 सॉल्यूशन निकलेगा बिल्कुल। हाँ एलसीएम क्या होगा आप ही बताइए। 2 नंबर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग तो उसका एलसीएम क्या होता है? बोलो, अलग अलग नंबर का एलसीएम क्या होता है? जल्दी बोलो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, बोलो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 × 5 ना होगा, दोनों मल्टीप्लाई होता है, ऐसे बोलेंगे सर दोनों मल्टीप्लाई। इसका एलसीएम क्या होगा? x × या x - 2 × x, यही होगा इसका एलसीएम। दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में, हमको क्या पता दोनों में से क्या क्या है। एलसीएम में दोनों का गुना। अब आइए इसको इससे डिवाइड, ऊपर चला जाएगा x × ये तो हमसे बनवा ही ले आप सवाल ही। चलो आप लोग बनाओ, आप लोग बनाइए। x डिवाइड किया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाला ऊपर गुना हो जाएगा जाके, x - 2 और मल्टीप्लाई में 1 - 1। चलो जी गुना करो फटाफट, 4 × 4 = 16, 1 × 17, 17/4। ऊपर गुना कीजिए, नीचे गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। करो करो करो, जब तक इंक डालते हैं कीजिए तो देखते हैं कौन बनाया। 2 लाइन जो किए समझ में आया आप लोगों को? लिखा हुआ x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2, ये माइनस में है 1 - x डिवाइडेड बाय x, और ये लिखा हुआ है 4 and 1/4। चलिए आप लोग कीजिए अपने से। सबसे पहली बात क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में दोनों का आ जाएगा मल्टीप्लाई। क्या जी तौहीद आएगा ना मल्टीप्लाई? इसको इससे डिवाइड कर दिया सर, ऊपर x बच जाएगा तो x + 3 चला जाएगा ऊपर में। अब माइनस, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा है ना, ऊपर बचेगा 1 - x और मल्टीप्लाई ये चला जाएगा ऊपर में x - 2, ये होगा 4 × 4 = 16 और 1 17/4। चलिए इसी के साथ बताइए इसको गुना करने के बाद क्या आएगा? ऊपर वाला गुना कीजिएगा तो हो जाएगा सर x² और ये हो जाएगा 3x, और ये जब इससे गुना होगा तो क्या होगा? ब्रैकेट एक तो लगाएंगे और 1 से गुना करेंगे तो माइनस है तो एक ब्रैकेट चाहेगा। 1 से गुना करेंगे x में तो x हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे -2 में तो 2 हो जाएगा। देखिए जो लोग नहीं बना पाए यहाँ देखिएगा ध्यान से, x को गुना करेंगे x से तो माइनस में आ जाएगा x², फिर x को गुना करेंगे 2 से तो माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा बोलो? 2x। ठीक है जी मारिया बताओ ये ठीक है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे आप करते हैं गुना, ये मान लो ना इतना सा आपको दिए गुना करने हम ना, कर लीजिएगा। पहला को पहला से, पहला को दूसरा से, दूसरा को पहला से, दूसरा को दूसरा से, यही सब गुना वाला जो तरीका पुराना आप सीखे हुए हैं। चलो इसको गुना कीजिए। x को किससे गुना करेंगे? x² से। x को किससे गुना करेंगे बोलो? माइनस में 2x से। यहाँ कितना हो गया बोलिए? 17/4। इसी के साथ जल्दी से बता दीजिए, ये हो गया x², यहाँ हो गया 3x। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बताओ यहाँ माइनस में x² अंदर में है और 2x और 1x कितना हुआ बोलो जी? 2x और 1x। कोई बोल नहीं रहा है क्या? 2x और 1x, 3x नहीं बोलोगे? और नीचे कितना हो गया बोलिए? एक लाइन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके x² और प्लस में 3x। बोलो जी तौहीद, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस x², माइनस में 3x, यही ना होगा? अब प्लस में 2 और नीचे बताओ, नीचे हो गया x² और माइनस में 2x बराबर कितना हो गया? 17/4। जो कट रहा काट दीजिए, जुट रहा जोड़ दीजिए। 3x से 3x कैंसिल, x² यहाँ पर, x² यहाँ पर है। बोलो जुड़ के कितना हुआ? बोलो जी मारिया, x² और x² कितना हुआ जुड़ के? हाँ हाँ बोलो, x⁴ बोलिए। देखो देखो देखो, एक आम और एक आम, कितना आम हुआ? एक आम और एक आम, क्या होगा? आम पर स्क्वायर होगा, 2x² ना होगा, 2 ना होगा जुड़ के दोनों। ये एक चीज़ है, देखो यहाँ पर 1 है, गुना ना हो रहा है, तुम ये समझ गए क्या? देखो x² × x² है ना, तब होगा x⁴। x² प्लस x² का मतलब एक आम 2 ठो आम, 2 ठो आम मतलब 2 ठो x² है ना, 2 ठो x²। चलो यहाँ बताओ, ये हो गया 2, ये कितना हो गया जी ऊपर में, और अकेला बचा 2 और नीचे कितना बचा बोलिए? x² - 2x, x² और माइनस में 2x बराबर कितना होगा बोलो? 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो 4 किससे गुना होगा? इससे। ये किससे गुना होगा? इससे। तो 17 गुना होगा किससे? बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x से। 4 किससे गुना होगा? बोलिए यहाँ वाले से, 2x स्क्वायर और प्लस में 2 गुना कीजिए फटाफट। बोलो 17 को गुना करेंगे, 17x स्क्वायर, यहाँ गुना करो जी, 17 दूनी 34x, यहाँ बोलिए 4 दूनी 8x स्क्वायर, यहाँ बताओ 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ हो गया 17x स्क्वायर और कितना माइनस में 8x स्क्वायर इधर बुला लीजिए। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस में 34x और माइनस में 8x स्क्वायर और माइनस में 8 बराबर 0। चलो इसको गुना करो, 17x स्क्वायर, सॉरी 17 में से 8 घट जाएगा ना, 17 में 8 घटे कितना हो जाए जी? 17 में 8 घटाइए 11, 17 में 8 घटाएंगे तो 9 होगा ना, 9 8 17 होता है, 9 हो गया, 9x स्क्वायर। बोलिए माइनस में कितना हो गया? 34x और माइनस में 8 बराबर 0। 9 8 कितना हुआ? बोलो 9 8 72। बोलो 72 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए? 34 और गुना करने के बाद कितना आ जाए? 72। ऐसा कोई है जी टुकड़ा? बताइए तो जल्दी से कोई आदमी। 36 दूनी 72, 36 और 2, 36 में 2 घटाएंगे तो आएगा 34। वेरी गुड। 36 दूनी 72, इधर लिखेंगे 36, इधर लिखेंगे 2, प्लस माइनस बोलो किस में लगाएंगे? जल्दी बोलो 2 में माइनस। वेरी गुड। 2 घटेगा चूँकि तो 2 में माइनस लगाना होगा सर, और 36 में प्लस, चूँकि हम 36 में माइनस लगाना होगा चूँकि निगेटिव में चाहिए हमको नंबर, निगेटिव में चाहिए ना, निगेटिव में 34 आना चाहिए, तो माइनस यहाँ और यहाँ प्लस, गुना करेंगे तो माइनस 72, एकदम सही है। तो 9x स्क्वायर माइनस में कितना लिखेंगे? बोलो 36x और प्लस में 2x माइनस में 8। ये सब जान रहे हैं तोड़ना, बीच वाला टर्म मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, गुणनखंड 9th में पढ़े हैं आप लोग। 9 यहाँ से कॉमन निकाला, x निकाला कॉमन, 9 का ही 9 खत्म, x एक तो बच गया, 9 चौके 36। यहाँ से बताओ 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस में 4 बराबर 0। चलिए जी इसी के साथ बोलिए, यहाँ से x माइनस 4 दोनों से कॉमन निकल गया, यहाँ बन गया 9x प्लस में 2 बराबर 0। तो 2 ठो पार्ट हो गया अपना, क्या हो गया बोलिए? x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, या 9x प्लस 2 बराबर 0। तो बोलिए यहाँ से पहला मान कितना निकल गया? x का मान 4, और यहाँ से बताइए 9x बराबर -2, सो x बराबर -2/9। तो x का 2 ठो मान निकल गया, x का मान 4 और x का मान -2/9। यही वो मान है जो इसको संतुष्ट करेगा, ये वाला एक क्वेश्चन को बस संतुष्ट करके दिखाना ना है, सॉल्व करके। सॉल्व का मतलब x का मान निकालना, तो यही हमारा हो गया आंसर, x बराबर 4 और -2/9। चलिए आंसर चेक कीजिए, इसका आंसर चेक कीजिए, ठीक है, ओके ओके है। बनेगा इस टाइप का सवाल? देखो जी मारिया, बनेगा इस टाइप का सवाल? बोलो जल्दी से, मारिया बन जाएगा? बोलो जी। आयुष, हिंदी मीडियम वाले सब बच्चा बोलिए, अभी देंगे ऐसा सवाल आपको बनाने के लिए, आपकी किताब में है भरा हुआ, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले मीडियम वाले में सवाल है ये, देखो हिंदी मीडियम वाले में भी है। लो किताब, तो एक तो 40 नंबर बता दिए, उसको बनाइएगा, बना के आइएगा, लो जल्दी लो जल्दी लो। ऐसा सवाल हम दे रहे हैं आपको अभी बनाने के लिए, जल्दी लिखिए, इसको लिखो, इसको लिखा जाए पहले अच्छे से, और फिर इस टाइप का सवाल इजी सवाल सब मिलेगा हिंदी मीडियम वाले। पेज नंबर लिखेंगे 101 और बनाइएगा 6 का सब सवाल बना लीजिएगा। 15 से स्टार्ट कीजिएगा। 15 का सारा सवाल, 16 का सारा सवाल, 17 छोड़ सकते हैं अभी आप, 18 का सारा सवाल बनाइएगा। 18 सब देखो इसी टाइप का सवाल है, 18 का सारा सवाल। 19 तो अपने पास श्रीधराचार्य वाला मेथड आप बना ही लिए होंगे। चलो 15 से लेके 18 तक, 19 तक, 19 में श्रीधराचार्य वाला रूल लगाइएगा। खोलो जी मारिया, पहले किताब खोलो, अपनी किताब खोलो, तुम भी आधा दौर छोड़े हुई हो, जल्दी खोलो किताब। अब 15 नंबर देखना स्टार्ट करो, एक A101 जल्दी देखो जल्दी से 101। चलो देखो जी आयुष, देखा उसको देखा जाए, तुम्हारे लिए दिए हैं देखने के लिए। 101 यहाँ पर देखिए, 15, 16, 17, 18 देखो इसी टाइप का है सब। इक्वेशन सॉल्व करना, दाएं बाएं एलसीएम लेना, इक्वेशन सॉल्व करना। अगले दिन जो प्रॉब्लम होगा पूछोगे, इसका भी और अगले वाले का भी, जो 14 नंबर आपको बोले बनाने के लिए। देखिए मारिया, देखिए लिखा उस टाइप का सवाल सब। 15 में 16 में ऐसा सवाल दिख रहा है, दाएं बाएं एलसीएम लेके x का मान निकालना। पहले दाएं बाएं करके द्विघात समीकरण बना लीजिएगा, उसके बाद आपके पास दोनों मेथड है, या तो स्प्लिट करके बना लीजिए या तो श्रीधराचार्य वाला रूल लगा दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा दो, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। लिखिए इसको अब।